बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेप सामग्री के अंतर्गत विषय संस्कृत लेकर आए जो कक्षा 8वीं के लिए, और ये किस सत्र के लिए? सत्र 2022-23। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। सीखने के प्रतिफल। सीखने के प्रतिफल है SKT 712। इसमें देखेंगे पत्र लेखन। दिए गए शब्दों पर आधारित आवेदन पत्र लिखते हैं। पाठ सामग्री का विवरण, आवेदन पत्र लेखन। तो देखिए पत्र लेखन कैसे करना है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताएंगे हम। पत्र। हमारे देश में पत्र लेखन की परंपरा बहुत प्राचीन है। अपने संबंधी जनों और कार्यालयी कार्यों के लिए सदैव पत्र लिखे जाते हैं। पत्र प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? औपचारिक को कार्यालयी पत्र भी कहते हैं, और अनौपचारिक जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं वो देखिए। औपचारिक पत्र वे होते हैं जो किसी कार्यालय को या कार्यालय के अधिकारी को लिखे जाते हैं। वह कार्यालय शासकीय अथवा अशासकीय दोनों हो सकते हैं, अथवा कार्यालय के द्वारा किए गए अन्य कार्यालय या व्यक्ति को कार्यालय संबंधी कार्यों के लिखे जाते हैं। कौन से पत्र? औपचारिक पत्र। इसमें ध्यान देने की बात है, ध्यानत्व है क्या? आवेदन पत्र का प्रारंभ बाईं ओर से ऊपर की ओर से किया जाता है और सेवा में यह लिखा जाता है। नंबर 2 ख नंबर। अगली पंक्ति में अधिकारी का पद नाम और उसके नीचे कार्यालय का नाम और पता लिखा जाता है। ग नंबर। संबोधन के रूप में महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। घ नंबर। इसके पश्चात विषय और विवरण दिया जाता है। ड में क्या बता रहा है? अंत में नीचे दाई और प्रार्थी, भवदीप, विनीत, आज्ञाकारी, शिष्य इत्यादि जो उचित हो लिखा जाता है, और उसके नीचे अपना नाम, हस्ताक्षर लिखना होता है। तो इस प्रकार औपचारिक पत्र और उसमें पत्र को कैसे लिखना है उसके बारे में जो बातें यहाँ पे आपको बताएं। अब इसका अनौपचारिक पत्र क्या होता है, जिसे व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। अनौपचारिक पत्र वे होते हैं जो किसी व्यक्ति के द्वारा अपने पारिवारिक जनों, संबंधी तथा आत्मीय जनों को लिखे जाते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, मित्र इत्यादि को पत्र लिखना। ध्यान देने की बातें। नंबर 1, अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र में लिखने वाले का पता और दिनांक सबसे ऊपर दाईं ओर लिखा जाता है। इसके बाद जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए बाईं ओर संबोधन होता है, जैसे आदरणीय, पूजनीय, पीर इत्यादि। साथ ही अभिवादन के रूप में प्रणाम, नमस्कार, शुभाशीष, स्वाद और इत्यादि लिखा जाता है। तत्पश्चात पत्र में प्रसंग अनुसार या अथवा विषय अनुसार विवरण या वर्णन किया जाएगा, और अंत में नीचे आपका, आपकी, तुम्हारा, तुम्हारी लिखा जाएगा। पत्र के अंत में लिखने वाला व्यक्ति अपने हस्ताक्षर और नाम अंकित करता है। इस प्रकार से औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को और क्या कहते हैं? कार्यलयी पत्र, और अनौपचारिक पत्र को व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या दिया है? प्रस्तुतिकरण। दिए गए आवेदन पत्र को निम्नलिखित शब्दों से पूर्ण कीजिए। यहाँ पे दिया ये देखिए, कोष्ठक के कुछ शब्द दिए, इनसे हमें इस आवेदन को पूरा करना है। एक दिवस आगंतुक शिष्य अष्टम आवेदन पत्रम पूजनम। देखो यहाँ पे संस्कृत में आपको आवेदन दिया है। सेवायाम श्रीमतः प्रधानाचार्य महोदया, शासकीय माध्यमिक विद्यालय, जो भी आपका विद्यालय रहेगा उसका नाम लिख देंगे यहाँ पे। विषय अवकाश साथम आवेदन पत्रम। तो यहाँ पे क्या आ जाए? खालिस्तान में आवेदन पत्रम आ जाएगा। देखिए ये वाला। उसके बाद महोदया अहम अष्टम, यानी कि 8वीं कक्षा पठामी में 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे आपका खालिस्तान में अष्टम आ जाएगा। अधम मम गृह पूजनम अस्ति, मेरे गृह में पूजा है। अतः अहम विद्यालय आगंतुक न सकोति, मैं विद्यालय नहीं आ सकता। कृपया एक दिवस अवकाश स्वीकृत माम शिष्य। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से खालिस्तान भरना था, जो आपको यहाँ पे जो शब्द दिए थे उनके आधार पे आपको हमने यहाँ भर के बता दिए, और कैसे आवेदन संस्कृत में लिखा जाता है वह बताए। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षक गतिविधि एवं निर्देश। शिक्षक दिए गए आवेदन पत्र को उचित शब्दों में पूर्ति कराएं अथवा भाव समझाएं और प्रदर्शित करें कि आवेदन पत्र में आए शब्दों का अर्थ क्या है। आवेदन पत्र के प्रारूप को ठीक प्रकार से स्पष्ट कर दें, जिससे उसी प्रारूप में विभिन्न आवेदन पत्र लिखे जा सकें। इसी प्रकार पत्र लेखन में संबोधन, स्थान और विषय वस्तु के बारे में मार्गदर्शन दें। जैसे निम्नलिखित दिए गए शब्दों से पत्र पूर्ण कीजिए। अभी तक हमने आवेदन जो था, जो औपचारिक वाला था, उसे पूर्ण किए थे। अब अनौपचारिक पत्र जो व्यक्तिगत है उसमें जो दिया है इसे पूर्ण करेंगे। देखिए यहाँ दिया, निम्नलिखित दिए गए शब्दों से पत्र पूर्ण करें। भ्रमणार्थ, स्वार्थम, प्रणानाम, मूल्यांकनम,
कुशलिनी। तो देखिए पूज्य माता प्रणाम, अपनी माँ को क्या कर रहे हैं पत्र लिख रहे हैं, उन्हें क्या कर रहे हैं प्रणाम। अहम ईश्वरस्य कृपा, मैं ईश्वर की कृपा से कुशलिनी यानी कुशल हूँ। भवतया स्वास्थ्यम कथम अस्ति, और आपका स्वास्थ्य कैसा है। अहम अस्मि मासे भ्रमणात् गच्छामि, मैं यानी कि आसमानी आने वाले महीने में भ्रमण में जाऊंगा। आगामी मास से मूल्यांकन अस्ति, और आगामी महीने में आने वाले महीने मेरा मूल्यांकन है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको खालिस्तान हमने भर के बता दिए। उसके बाद वर्कशीट दी हुई है, अन्य वर्कशीट, इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको खालिस्तान दिया है। निम्नलिखित आवेदन पत्र को पढ़कर दिए गए शब्दों में से पूर्ण कीजिए। कृपा, शिष्या, आर्थिक स्थिति, अष्टकम, छात्रवृत्ति, सेवायाम। तो देखिए हम क्या लिख रहे हैं, आवेदन पत्र लिख रहे हैं। सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदया, शासकीय माध्यमिक विद्यालय छतरपुरम। विषय जो आपका स्कूल का नाम है वह लिखेंगे जब आवेदन लिखेंगे तो संस्कृत में। विषय छात्रवृत्तम आवेदन पत्रम, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है। महोदया अहम खालिस्तान कक्षा छात्र अस्ति, तो यहाँ पे देखिए कृपा, शिष्य, आर्थिक स्थिति, अष्टम, छात्रवृत्ति, तो क्या आएगा अष्टम। अहम अष्टम कक्षा छात्र अस्मि, यानी कि कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। फिर यहाँ मम परिवार से खालिस्तान सम्यक नास्ति, मेरे परिवार की खालिस्तान नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आर्थिक स्थिति, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अध्ययनाम मह्यम खालिस्तान आवश्यकता अस्ति, और यहाँ खालिस्तान में आ जाएगा छात्रवृत्ति, यानी छात्रवृत्ति की आवश्यकता है। कृपया छात्रवृत्ति प्रदान खालिस्तान करंतु, यानी कृपा करें, कृपा। और उसके बाद भवात्म में क्या लिख देंगे शिष्य। इस प्रकार से यहाँ खालिस्तान को इसको आप पूर्ण कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए। नंबर 2 में भी यहाँ पे आपको आवेदन दिया हुआ है, उसमें खालिस्तान करना है पूर्ण। निम्नलिखित पत्र के ध्यानपूर्वक पढ़े दिए गए शब्दों को पूर्ण कीजिए। वंदे वार्षिक मूल्यांकन अध्ययनम अत्र कथम। पूज्य पिता जी, अहम खालिस्तान कुशल अस्ति, तो यहाँ पे आ जाएगा अत्र। अहम अत्र कुशल अस्ति, मैं यहाँ पे कुशल पूर्वक हूँ। भवात् तत्र कथम अस्ति, आप कैसे हो। मम वार्षिक मूल्यांकनम मार्च मासे भविष्यन्ति, यानी कि मार्च महीने मेरा वार्षिक मूल्यांकन होगा। मम अध्ययनम सम्यक प्रचलित, और मेरा अध्यापन कार्य पढ़ाई अच्छी चल रही है। मात्रा वंदे, यानी माँ को प्रणाम। भावपुत्र देवेश। तो देखिए यहाँ पे आपको जो खालिस्तान में क्या क्या भरना था उस आधार पे यहाँ भर के बता दिए। इस प्रकार से यहाँ पे यह आवेदन पत्र पूर्ण हुआ। और यहाँ पे जो इस वीडियो के माध्यम से हमने पत्र लेखन कैसे लिखते हैं वह बताया। ये पत्र लेखन वाला कंप्लीट, यानी सीखने का प्रतिफल SKT 712 कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारे द्वारा जो बताया गया पत्र लेखन समझ आया तो आप हमारे चैनल आइडियल क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।